जैसे आपने थंबनेल में देखा, महामुकाबला 110 सीसी सेगमेंट्स में आने वाली बेहतरीन और हाई डिमांडिंग जो सेगमेंट है ये 4 गाड़ियाँ, और इन्हीं 4 गाड़ियों का आज हम यहाँ पर करने वाले हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस रिव्यू, जिसमें आती है होंडा CD 110 जो काफ़ी पॉपुलर है, पैशन प्रो ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, यच गियर और रेडियन। तो 4 अलग अलग कंपनियों की 4 अलग अलग गाड़ियाँ हैं जो मार्केट में उन्होंने काफ़ी जो है तहलका मचा रखा है, और वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा बेची जाती है इंडियन मार्केट में। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल रखा था महामुकाबला, जो कि लीवो होंडा की जो थी उसका कंपैरिजन इन बाकी 3 गाड़ियों के साथ था। आज भी हम वही करने वाले हैं। कैसी है ये चारों ही चलाने में, कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, किसका माइलेज काफ़ी अच्छा है, किसका इंजन ड्यूरेबल एबिलिटी अच्छी है, साथ ही किस गाड़ी पर पिलियन अच्छे से बैठ सकता है, कौन सी गाड़ी ओबड़ खाबड़ रास्तों पर लॉन्ग राइड में चला सकते हो आप। इन जैसे तमाम सवालों के जवाब जो कि आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि ये 100% रियल लाइफ एक्सपीरियंस होने वाला है, 100% मार्केट रिव्यू होने वाला है। सब कुछ जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे हैं आस्क ऑटो गुरु। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लुक की, तो लुक ये एक सब्जेक्टिव मैटर होता है। आप यहां पर चारों ही गाड़ियां 1 2 3 4 देख पा रहे हो, इनमें से किसका लुक आपको अच्छा लगता है आप मुझे कमेंट में बताना। आइए बात कर लेते हैं इन चारों के मजबूती की, बिल्ड क्वालिटी किस गाड़ी की अच्छी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है एक लंबे समय बाद 2 ढाई 3 साल बाद कुछ स्पेयर पार्ट्स गाड़ी के हिलने लग जाते हैं, बजने लग जाते हैं, गाड़ी खड़खड़ाहट सी महसूस होने लग जाती है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। तो इन चारों में से किसकी मजबूती काफी अच्छी है? सबसे अच्छी मजबूती रेडियन लेकर के आती है। इसका सिंपल सा रीजन है, ये सीधी सीधी कॉम्पीट करती है सेगमेंट में जो बादशाह बनी बैठी है स्प्लेंडर को, और उसके मुकाबले इसमें भी कुछ हद तक उसी तरह की बिल्ड क्वालिटी मिल रही है आपको। इसमें जॉइंट्स बहुत ही ज्यादा कम है और ये पूरा का पूरा एक ढांचा लगता है, उस तरह से बिल्ड क्वालिटी आपको रेडियन में मिल रही है। उसके बाद अच्छी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पे CD 110 एच गियर की मिल रही है। वैसे पैशन प्रो की भी अच्छी ही है, लेकिन चारों में सबसे अच्छी रेडियन की मिल रही है। अब अगर बात कर ली जाए इन चारों के हैंडलिंग की, कौन सी गाड़ी कैसी है चलाने में, तो बॉडी टू वेट रेशियो इसीलिए देखा जाता है क्योंकि हाईवे पर इसका प्रभाव दिखता है। गाड़ी का वेट अगर अच्छे से मेंटेन कर रखा है बॉडी के साथ साथ, तो ये गाड़ी हिलती नहीं है, डुलती नहीं है, हाई स्पीड पर स्टेबल अच्छी जो है स्टेबिलिटी पकड़कर चलती है। तो बात कर ली जाए कर्व वेट की, रेडियन 118 किलो, पैशन प्रो 117 किलो, CD 110 112 किलो और यच गियर 122 किलो। सबसे ज्यादा यच गियर का है, इसका प्रभाव हाईवे पर भी दिखता है और इसमें होगा भी क्योंकि इसमें 5 गियर है, एक पावर और टॉर्क भी थोड़ी सी ज्यादा है बाकियों के मुकाबले, उस हद तक स्पीड भी अच्छा है जो कि हम आगे बात करने ही वाले हैं। तो बॉडी टू वेट रेशियो वैसे सभी गाड़ियों में अच्छे से मेंटेन करा गया है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा वेट आपको यच गियर में मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर ओवर खाबर रास्तों पर, खराब रास्तों पर ऑफ रोडिंग आपको करनी पड़े इन चारों में, तो कौन सी गाड़ी नीचे से टकराएगी? यच गियर का 200 mm मिल रहा है जो कि सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। रेडियन का 180 है, पैशन प्रो का भी लगभग उतना ही है 180 mm, CD 110 का 162 mm है। सबसे कम ग्राउंड क्लियरेंस 162 यानी कि CD 110 का है। वैसे लगता तो नहीं है कुछ नीचे से, चाहे आप किसी भी तरह के रास्तों पर चलाओ, लेकिन 162 mm थोड़ा सा कम नजर आता है और बहुत ही ज्यादा खराब रास्ते हैं, बारिश गिरी है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, थोड़े बहुत पॉट होल्स होते हैं जिनमें पानी भरा हुआ रहता है, गाड़ी उसके ऊपर से हम लेके जाते हैं तो वो दिखता नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट जिसे कहते हैं हम लोग, उसमें अगर गाड़ी चली गई तो नीचे से कुछ ना कुछ हिट होने का चांस रहता है इस गाड़ी में। तो उस तरह का यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। अब अगर आप इन चारों ही गाड़ियों को एक लाइन में खड़ा करोगे और फर्स्ट गियर में डाल के जब आप थ्रोटल घुमाओगे, सेम एक्सलेट करोगे, तो चारों ही गाड़ियों में सबसे अच्छा पिकअप किसका है? तो यहाँ पर ये बता पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि चारों ही गाड़ियाँ कुछ हद तक अच्छे से जो है सस्टेन कर लेती है इनिशियल पिकअप पर। ज़्यादा अच्छा एच गियर का लगा हुआ है, उससे एग्जैक्ट नीचे आपको पैशन प्रो का मिल जाता है। CD 110 का थोड़ा सा कम है, रेडियन का भी लगभग उतना ही है। उसी के साथ अगर आप इन चारों ही गाड़ियों को सिटी में चलाते हो, क्योंकि ये कम्यूटर सेगमेंट्स की गाड़ियां है, मैक्सिमम पब्लिक सिटी के लिए ही इसी जो है खरीदने वाले हैं, तो यहां पर कैसा परफॉर्मेंस आपको देने वाले हैं। तो ऐसे में अगर टर्निंग रेडियस की बात कर ली जाए, टर्निंग रेडियस यानी कि व्हील बेस देखा जाता है, व्हील बेस जितना कम गाड़ी का उतना कम जगह पे गाड़ी घूमती है टर्निंग रेडियस, और जितनी कम टर्निंग रेडियस है उतनी सिटी राइडिंग के लिए वो अच्छी साबित होती है। रेडियन का 1265 mm मिल रहा है, पैशन प्रो का 1270 mm मिल रहा है, CD 110 का 1285 और यच गियर का 1255। तो सबसे कम यच गियर का है,
वो थोड़ी कम जगह में घूम जाती है। सिटी राइडिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी ये गाड़ी मानी जाती है। अगर लंबी ट्रैफिक लगी है तो ऐसे में क्लियर कट विनर है पैशन प्रो, क्योंकि इसमें आपको ऑटो सेल टेक्नोलॉजी मिल जाती है। आपको क्या करना है कि फर्स्ट गियर या फिर सेकंड गियर डाल के रखना है और गाड़ी पर बैठे रहना है, थ्रोटल नहीं घुमाना है, गाड़ी अपने आप चलेगी। बहती हुई ट्रैफिक है, चलती हुई ट्रैफिक है तो आपका काम आपकी गाड़ी करेगी, आपको कुछ नहीं करना। वो एक अच्छी और यूनिक चीज़ आपको पैशन प्रो में मिल रही है बाकी तीनों के मुकाबले, और इसीलिए यहाँ पर कुछ हद तक सिटी राइड में ज़्यादा पॉइंट्स ये गाड़ी लेकर जाती है। उसके मुकाबले बाकी जो 3 गाड़ियाँ बची है उसमें ये तीनों, तो उसमें भी किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको सिटी में नहीं होने वाली। अब मेन मुद्दे की बात आती है हाईवे पर, क्योंकि सिटी में क्या परफॉर्मेंस है ये देख लिया हमने। आइए अब हाईवे पर चलते हैं। रेडियन 85+ आराम से चली जाती है, स्टेबल भी रहती है ये गाड़ी, ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करती है। 85 km/h के बाद थोड़े से वाइब्रेशंस आपको महसूस होने लग जाते हैं। सेम सीन पैशन प्रो का भी है, ये भी 85+ आराम से चली जाती है, ज़्यादा स्पीड पर आवाज़ करती है ये, यानी कि 85 से 90 के बीच में थोड़ा सा जो इसका साउंड है बजने लग जाता है। बजने इट मीन्स जो इसका एग्जॉस्ट है वहाँ से एक्स्ट्रा साउंड क्रिएट होने लग जाता है, जो कि थोड़ी डिसअपॉइंट करती है। CD 110 इन दोनों गाड़ियों से थोड़ा कम परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। 70 km/h तक ये चाहती है, उसके ऊपर स्ट्रगल करने लग जाती है। वही एच गियर की बात करूँ तो ये 90+ भी आराम से चली जाती है, 95 तक भी ये गाड़ी आराम से टच कर लेती है। और हाँ, 110 cc सेगमेंट में आने वाली गाड़ियाँ हैं ये सभी, इसमें आप 80-90 इतना स्पीड ना ही चलाए तो बेहतर है। 70-75 इनफ है, क्योंकि ये गाड़ियाँ रेसिंग नहीं होती है, रेसिंग ट्रैक के लिए नहीं बनाई हुई होती है, या फिर हाईवे पर बहुत ही ज़्यादा दौड़ाने के लिए नहीं होती है। उस हिसाब से अगर देखें तो चारों ही गाड़ियों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है हाईवे पर, लेकिन ज्यादा अच्छी स्टेबिलिटी आपको एच गियर में देखने को मिलती है, उसके साथ साथ पैशन प्रो में देखने को मिलती है। बाकी रेडियन का इंजन थोड़ा सा रफ महसूस होता है, थोड़ा सा टफ महसूस होता है और कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल करने लग जाता है 85 के बाद। CD 110 4th नंबर पे आती है, 70 के बाद दम तोड़ने लग जाती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा खींचना पड़ रहा है गाड़ी को, इस तरह का कुछ यहां पर महसूस होता है। चारों ही गाड़ियों पर कॉर्नरिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चारों ही कम्यूटर सेगमेंट्स में आने वाली गाड़ियां है। वो इन चारों ही गाड़ियों में, मतलब 3 गाड़ियों में आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है, एच गियर में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है, 5th गियर जिसे एच गियर के नाम से जाना जाता है, हाईवे गियर जिसे कहते हैं। अब गियर शिफ्टिंग की बात करूं तो कुछ हालात ऐसे बन गए हैं पैशन प्रो के लिए कि कुछ ही गाड़ियों में अक्सर आए दिन मुझे सवाल आते रहते हैं कि भाई गियर अटक रहे हैं इसके, इसे खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो अगर 100 गाड़ी बेची है हीरो ने पैशन प्रो पर्टिकुलर इस यूनिट को, तो उसमें से 1 या 2 यूनिट ऐसे निकल कर आ रहे हैं जिनमें गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम है। 1000 बेची है तो उसमें से 3-4 होगी, 5000 बेची है, मतलब रेशो ऐसा है कि मैक्सिमम पब्लिक हैप्पी है पैशन प्रो के साथ, लेकिन कुछ ही लोगों को ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। और अच्छाइयाँ बहुत कम तेजी से फैलती है, लेकिन बुराइयाँ आग की तरह फैल जाती है। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन पैशन प्रो ये एक बेहतरीन गाड़ी है, इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए और ये हीरो जल्द ही सॉर्ट आउट कर देगा। रेडियन, पैशन प्रो, CD 110 इन तीनों ही गाड़ियों में 4 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है। गियर शिफ्टिंग इन सभी की स्मूथ ही है, पैशन प्रो का जैसे मैंने बताया वो चीज छोड़ करके। बाकी एच गियर में भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th सभी गियर आराम से निकलते हैं, यानी कि खटक ऐसी किसी भी तरह की आवाज नहीं आती है। चारों ही गाड़ियों में अटक रहा है इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। चारों ही गाड़ियों की पावर भी काफी अच्छी है, पुलिंग पावर भी बेहतरीन है। रेडियन का यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है, उससे थोड़ा सा कम CD 110 का है। उसके बाद पैशन प्रो का और एच गियर का सिमिलर है। यहाँ पर दोनों ही गाड़ियां आराम से जो है लंबे से लंबी चढ़ान पर भी खींच कर लेके जाती है, डबल सीट है तो भी, और कुछ वेट रखा है अपने गाड़ी पर तो भी। इन चारों ही गाड़ियों की हैंडलिंग को और भी बेहतर बनाते हैं इनके ट्यूबलेस टायर्स। 18 इंचेस के टायर्स सभी गाड़ियों में आपको मिल रहे हैं, जो कि अच्छा जो है अपना काम निभा लेते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं इन चारों के इंजन की, किसका इंजन कैसा धड़कता है, दिल जिसे हम लोग कहते हैं हमारी आस्क ऑटो गुरु के लैंग्वेज में। तो आइए देख लेते हैं रेडियन में आपको कितना बड़ा दिल मिल रहा है। रेडियन का 109.7 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिल रहा है, FI के साथ ये मिल रहा है। यहाँ मैक्सिमम पावर 8.08 bhp की मिल रही है, मैक्सिमम टॉर्क 8.7 Nm का मिल रहा है। किक एंड सेल्फ स्टार्ट इसमें मिल जाती है, जो TVS की अपनी घरेलू टेक्नोलॉजी है, इको थ्रस्ट टेक्नोलॉजी, वो इसमें आपको मिल जाती है। ये इंजन पहले से बहुत ज्यादा स्मूथ लगा हुआ है। अब मैं ये कहूं कि ये BS4 में जब थी तब का इंजन और अब का इंजन BS6 का कंपेयर करें तो स्मूथ है, फर्क दिखता है, लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा सा कम है।
कोई बात नहीं, अगले वर्जन में ये और स्मूथ हो जाएगा। पैशन प्रो के जो दिल की बात कर ले तो वो 113.2 सीसी का है, एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको EFI मिल रहा है। इसकी मैक्सिमम पावर 9.14 PS है, ये ज़्यादा है जो रेडियन देखी हमने उससे। वही मैक्सिमम टॉर्क भी ज़्यादा है, 9.79 Nm का। किक एंड सेल्फ स्टार्ट यहाँ पर भी मिलती है। i3S जो घरेलू टेक्नोलॉजी हीरो की अपनी, वो इसमें आपको लगाकर मिल रही है। इस गाड़ी में आपको एक अच्छा काम जो है हीरो ने करके दिया है। अगर आपकी गाड़ी गिर जाती है तो ये ऑटो ऑफ हो जाती है, जिसे कट ऑफ कहते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। किसी एक्सीडेंटल केस में अगर आप फंस गए तो गाड़ी गिरने पर आपको गाड़ी का जो थ्रोटल होता है, जो एक्सीलेटर होता है, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाए तो ये बहुत ज़्यादा जोर से घूमता है और पिछला पहिया भी घूमते रहता है। तो ऐसे केसेस में गाड़ी बंद हो जाएगी आपकी, आप चाहे वो घुमाओ ना घुमाओ, चक्का घूमने वाला नहीं है। वो यहाँ पे अच्छी चीज़ है। 80+ भी आराम से चली जाती है ये गाड़ी, जैसे मैंने कहा थोड़े टाइम पहले। उसके बाद भी किसी भी तरह के वाइब्रेशंस आपको महसूस नहीं होते हैं इस गाड़ी के इंजन पर। CD 110 की भी बात कर लेते हैं। इसका दिल भी है और इसकी जान भी है। 109.51 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन इसमें आपको मिल रहा है। FI के साथ ये आ रहा है। 8.79 PS की मैक्सिमम पावर जनरेट करता है और 9.30 Nm का मैक्सिमम टॉर्क ये जनरेट करता है। होंडा की अपनी ESP टेक्नोलॉजी मिल रही है जो कि काफी अच्छी है। और हाँ, ये इंजन बाकी तीनों ही गाड़ियों के मुकाबले स्मूथ है। अगर आप 65-70 km/h के स्पीड पर चलाओ या फिर उससे नीचे चलाओ, यहाँ पे किसी भी तरह का नॉइस क्रिएट नहीं होता है, जो स्पीड मैंने बताया उस स्पीड में, और ना ही किसी तरह की हीटिंग आपको महसूस होती है। वही बजाज के एज गियर की जो इसका दिल है, इसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा दिल तो इसी का है। 115.45 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन यहाँ पर आपको मिल रहा है। 4 स्ट्रोक इंजन है। यहाँ पर भी आपको किक एंड सेल्फ स्टार्ट मिल जाती है। DTSI टेक्नोलॉजी जो काफी बेहतरीन मानी जाती है, माइलेज इससे काफी ज्यादा मिलता है और इंजन को जो है बरकरार रखता है उसकी पावर को। इसकी जो मैक्सिमम पावर है 8.6 PS है, मैक्सिमम टॉर्क 9.81 Nm है, जो कि काफी अच्छी चीज है। और जैसे मैंने कहा, इसमें 5 गियर है। हाईवे पर इसका प्रभाव दिखता है। 5वां गियर है, इसलिए ये गाड़ी 90, 92, 95 तक भी आराम से चली जाती है। हाईवे पर भी स्टेबल रहती है। ऐसे में भी वाइब्रेशंस महसूस नहीं होते हैं, हैंडल बार पर भी नहीं और फुटपेक्स पर भी नहीं। थोड़े बहुत हुए हैं, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, सभी गाड़ियों में आपको नहीं दिखेंगे। आइए बात कर लेते हैं इनके सीटिंग पोजीशन, सीट हाइट की। रेडियन 800 mm की सीट हाइट लेकर मार्केट में उतरता है। पैशन प्रो 799 लगभग उतना ही है, 800 mm। CD 110 790 mm है और एज गियर 804 mm है। सबसे लंबी और सबसे चौड़ी सीट आपको पैशन प्रो और जो एज गियर है उस पर मिलने वाली है। कुशनिंग भी काफी अच्छी मिलने वाली है। अब इन चारों ही गाड़ियों में अगर आपकी हाइट 5.4 फीट है तो आप रेडियन आराम से चला सकते हो, और जो CD 110 है वो भी आराम से चला सकते हो। बाकी पैशन प्रो और एज गियर पर थोड़ी सी दिक्कतें आपको आने वाली है, वैसे इतने ज़्यादा नहीं आने वाली। एक पैर आपका ज़मीन पर आराम से आ जाएगा, दूसरा भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर होगा। बाकी चारों ही गाड़ियों की सीटिंग पोजीशन राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी काफ़ी अच्छी है, कंफर्टेबल है। चारों ही गाड़ियों पर आप लॉन्ग राइड भी लेकर के जा सकते हो। रेडियन का थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, रफ इंजन है, टफ इंजन है, स्ट्रगल करती है, स्प्लेंडर की तरह ही है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लंबी राइड कर लेते हो इस गाड़ी पर पिलियन के साथ, तो थोड़ा सा आपको कंधों में, कमर में दर्द होने लग जाता है। इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल एबिलिटी आपको नहीं मिलती। हाँ, शॉर्ट राइड के लिए ये काफ़ी अच्छी है, जैसे कि 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर तक ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा सा आपको जो है पेन या फिर बॉडी के लिए थकान, जो चीज़ें हम लोग कहते हैं, वो महसूस हो सकता है। अब कंफर्टेबल एबिलिटी की मैं बात कर ही रहा हूं तो सस्पेंशंस की भी बात कर लेते हैं। रेडियन के थोड़े से हार्ड है, जैसे मैंने अभी अभी कहा, यहां पर पीठ में, कंधों में दर्द होने लग जाएगा आपको। पहले के मुकाबले स्मूथ है ये तो मैं कह सकता हूं, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन हमारी फुलफिल नहीं हो पाई है सस्पेंशंस को लेकर भी। फ्रंट में टेलीस्कोपिक, रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशंस मिल रहे हैं। पैशन प्रो में आपको थोड़े से अच्छे सस्पेंशंस मिल जाते हैं रेडियन के मुकाबले। यहां पे आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक, शॉक एब्जॉर्बर और जो रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशंस मिल रहे हैं। अब ये भी ठीक ठाक ही है, मैं बुरा नहीं कहूंगा। बहुत ही ज्यादा लंबी राइड हो जाती है तो थोड़ा सा स्टिफनेस का एहसास आपको होता है इस गाड़ी पर भी। वही CD 110 के फ्रंट में टेलीस्कोपिक, रियर में हाइड्रोलिक सस्पेंशंस मिल रहे हैं, जो कि अच्छे ही है, इतने बुरे भी नहीं है। देखो, मैंने पहले ही कहा है कि ये 100 and 110 सीसी सेगमेंट्स में आने वाली जो गाड़ियां होती है, ये कम्यूटर सेगमेंट्स की गाड़ियां होती है और थोड़ा बहुत लंबी राइड करने के लिए होता है। बहुत ही ज्यादा लंबी राइड अगर आप कर लेते हो किसी दिन, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकता है। प्रॉब्लम इट मीन्स पेन हो सकता है, बॉडी पेन जिसे हम कहते हैं, पैर जो है आपके दर्द हो सकते हैं, तो वो वाली चीजें है। वैसे भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर बहुत ही ज्यादा यंग पर्सन है, मेरे जैसा पर्सन है, तो वो 500 किलोमीटर भी खींच करके लेके जा सकता है, स्कूटर भी चला के लेके जा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली।
लेकिन कुछ लोग होते हैं जो थोड़े से एजेड होते हैं, जिन्होंने इतनी लंबी राइड कभी करी नहीं है, तो उन लोगों को इन जैसे सस्पेंशंस का प्रॉब्लम आने वाला है। फिर भी इन चारों में सबसे अच्छे सस्पेंशंस माने जाते हैं एज गियर के, इसीलिए इसे कंफर्टिक नाम से भी जाना जाता है। फ्रंट में हाइड्रोलिक, रियर में नाइट्रॉक्स गैस चार्ज सस्पेंशंस मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। सिंगल बंदा हो या फिर डबल सीट हो या फिर कुछ लोड है, गाड़ी पर बैठा हुआ है सामान के साथ, पिलियन भी, तो भी आपको ये काफ़ी सस्टेन जो है, ये काफ़ी अच्छी सस्टेनेबिलिटी अपने आप में रखता है। अब अगर ब्रेकिंग सिस्टम्स की बात करूँ तो इन चारों ही गाड़ियों में CD 110 ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको ड्रम ब्रेक मिल रहा है, बाकी सभी में डिस्क के साथ ड्रम मिल रहा है। अलग अलग वेरिएंट है सभी के। तो जो एज गियर है उसकी ब्रेकिंग सिस्टम और जो पैशन प्रो है उसकी ब्रेकिंग सिस्टम कुछ हद तक सिमिलर पाई गई है। बाकी जो दो बची गाड़ियां है रेडियन और CD 110, इनका परफॉर्मेंस इन दोनों से थोड़ा सा पीछे रह जाता है। अगर आप 60, 65 या फिर 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर चल रहे हो, पैनिक ब्रेकिंग की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, अचानक से गाड़ी रोकनी पड़ जाती है, तो आपको बॉडी टू वेट रेशियो साथ ही ब्रेकिंग का जो परफॉर्मेंस है वो पैशन प्रो और एज गियर काफी अच्छे से सस्टेन कर लेता है। CD 110 भी करता है, रेडियन भी करता है, लेकिन रेशियो जैसे मैंने इन चारों का कंपैरिजन में कर रहा हूं तो चारों की ही मैं बात कर रहा हूं, बाकी दो से इन दोनों का थोड़ा सा कम महसूस हुआ है। वही चारों ही गाड़ियों को अगर आप डार्क नाइट में लेकर के जाते हो या फिर ऐसी नौबत आन पड़ती है आपको कि रात में ही निकलना है किसी और लंबी जगह पे जाने के लिए, तो जो इनका हेडलाइट है वो किस तरह से आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। रेडियन में हैलोजन हेडलैम्प मिल रहा है विद LED DRL तो चलो दिन में काम आता है, लेकिन हैलोजन हेडलैम्प इसका इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ है, स्प्लेंडर के बराबर का है। रात में आपको रास्ता तो चलो ठीक ठाक दिखाई देता है, लेकिन सामने से अगर कोई गाड़ी आती है तो थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर देता है। पैशन प्रो का भी लगभग वैसा ही है, लेकिन रेडियन से कुछ हद तक अच्छा है। CD 110 में भी हैलोजन हेडलैम्प मिल रहा है, यहाँ पर थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है, और एज गियर का भी LED DRL के साथ मिल रहा है हैलोजन हेडलैम्प, वो भी अच्छा ही है। चारों में CD 110 और एज गियर का हेडलैम्प कुछ हद तक अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। आइए मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं कि इन चारों ही गाड़ियों में कौन कितना देती है, कौन कितना पीती है। पीना तो सभी को है, अगर इनका दिल है तो इनमें खून भी डालना पड़ेगा, जो कि हमारी मेहनत की कमाई से हम डालते हैं, जिसे हम पेट्रोल भी कहते हैं आस्क ऑटो गुरु की लैंग्वेज में। रेडियन में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिल रहा है, 60 से लेकर 65 किलोमीटर पर लीटर, डिपेंड करता है माइलेज हमेशा आप लोगों की राइडिंग स्किल पे। ये टेंटेटिव माइलेज में बता रहा हूं, तो आप ये कम या फिर ज्यादा अलग अलग लोगों को मिलकर के मैंने ये कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। 10 लीटर का रेडियन में आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, 60 से लेकर 65 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज मिलता है। पैशन प्रो में 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, 60-65 किलोमीटर यहां पर भी माइलेज आपको मिल जाता है। CD 110 की भी वही कहानी है, लेकिन सबसे छोटा टैंक इसमें मिल रहा है 9 लीटर का, और एज गियर में 11 लीटर का। चारों ही गाड़ियों में 60-65 ये कॉमन आंकड़ा मैंने इसलिए बताया क्योंकि माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे। यहां तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब 2 साल, 2.5 साल, 3 साल गाड़ियां पुरानी हो जाती है, और ऐसे में हमें सर्विस नेटवर्क्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। चारों ही गाड़ियों में से कौन सा गाड़ी, किस गाड़ी का सर्विस नेटवर्क काफी अच्छा है, जगह जगह पर स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी किस गाड़ी की अच्छी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि बजाज और हीरो ये इंडियन ब्रांड है, काफी पुराने हैं। वैसे टीवीएस भी इंडियन है, लेकिन जो रेडियन है वो 2 साल पहले आई हुई गाड़ी है, 2018 में इसे मार्केट में लाया गया था। रूरल एरियाज में इसकी जो खपत है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो रूरल एरिया में रेडियन के स्पेयर पार्ट थोड़े मिलना मुश्किल है। अगर आप सिटी में रहते हो तो आपको मिल जाएंगे। CD 110 उससे भी कम जो है स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी रूरल एरियाज में है इसकी, तो यहाँ पर ये भी आपको, और हाँ सबसे महंगे जो स्पेयर पार्ट होते हैं वो CD 110 के ही मिलते हैं इन चारों गाड़ियों के मुकाबले, तीनों के मुकाबले। लेकिन बजाज जो प्लैटिना बहुत पहले से चलती आ रही है, वही जो पैशन है वो भी बहुत पहले से चलती आ रही है, बस उसे कलर चेंज करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके मार्केट में वापस से ला दिया है। तो पैशन और प्लैटिना इनके स्पेयर पार्ट आपको हर जगह इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। भगवान ना करे किसी दिन आपकी गाड़ी एकदम खुले रास्ते में बंद हो जाए, रात है बहुत, और ऐसे में किसी मैकेनिक को फ़ोन करके आपने गाड़ी जो है आपकी ख़राब हुई है फ़ोन करके बुलाया है, तो उसके पास जो स्पेयर पार्ट होते हैं वो अवेलेबल होने चाहिए, और वो यहाँ पे बजाज कि जो प्लैटिना एज गियर है और जो पैशन प्रो है हीरो की, इनके अवेलेबल हो सकते हैं, ये एजम्पशन है, लेकिन मार्केट रिव्यू भी कुछ इस तरह से ही सामने आया हुआ है। मेंटेनेंस कॉस्ट चारों ही गाड़ियों की लगभग सिमिलर है, 350 से लेकर 500 रुपये एक जो सर्विसिंग चार्जेस होते हैं वो आपको देने पड़ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर किसी मेजर पार्ट की खराबी हो जाती है और वो चेंज करना पड़ता है, तो उसके जो प्राइस होती है अकॉर्डिंग टू डीलरशिप जैसे भी होता है वो आपको करना पड़ सकता है। अब अगर एक शोरूम प्राइस इनकी मैं
बात करूं, क्योंकि प्राइस भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हर जगह, तो आप आपके नज़दीकी शोरूम पर जाकर इन चारों ही गाड़ियों की जो एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस आपके सिटी में कितनी है वो पूछ सकते हो। मैं आपको बता देता हूं यहां पर एक शोरूम प्राइस। रेडियन 60 से लेके 68,000 के बीच में अलग अलग वेरिएंट इसके आ जाते हैं। पैशन प्रो के 65-70,000 के बीच में अलग अलग वेरिएंट आ जाते हैं। CD 110 के 65-67,000 के बीच में जो है इसके अलग अलग वेरिएंट आ जाते हैं। यच गियर का भी वही सीन है, 60 से लेके 65,000 तक आपको ये गाड़ी अलग अलग वेरिएंट जैसे ड्रम और डिस्क मैंने बताया उस तरह से है। तो 5,000-7,000 जो कम खर्चे वाली गाड़ी है यच गियर है, वो सस्ते में मिल रही है बाकी तीनों ही गाड़ियों के मुकाबले। अब ये एक शोरूम प्राइस है, ऑन रोड कुछ और ही होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं मोरल की। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो मोरल सुनने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई गाड़ी है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, आप उसे चला रहे हो तो उनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती ही है उसमें। अब उन्हीं प्रॉब्लम्स का इंस्टेंट सॉल्यूशन आपको इसी आस्क ऑटो गुरु चैनल पर मिलने वाला है। तो जाइए अभी पूरी जोर लगा के पूरी ताकत के साथ वो सब्सक्राइब वाला बटन तोड़ दीजिए और घंटी भी दबा दीजिए। बात कर लेते हैं मोरल की। तो मोरल ये कहता है कि देखो, अगर आप विलेज में रहते हो, काफ़ी अच्छे रास्ते नहीं हैं आपके, ओबड़ खाबड़ रास्ते हैं, खराब रास्ते हैं, कुछ हद तक खेती का यूज़ है आपका, रफ यूज़ है, टफ यूज़ है, तो आप रेडियन ले सकते हो। अब ये इसका मेन पर्पस है। इसका ये मतलब नहीं है कि सिटी वाले लोग या फिर डेली कम्यूटिंग वाले लोग इसे नहीं ले सकते हैं। मेन पर्पस जो है मैंने बताया। पैशन प्रो अगर है तो ये स्टूडेंट्स या फिर सिटी यूज़ या फिर ऑफिस गोइंग जो बंदे होते हैं उस जैसे जो हिसाब से इसे परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसका लुक काफ़ी अच्छा है। CD 110 की भी वही कहानी है। नॉर्मल यूज़ अगर आपका है, आप सिटी में ही चलाते हो, 55-60 के आसपास का आपका स्पीड होता है, कभी कभार हाईवे पर भी जाते हो, तो आप उसे परचेस कर सकते हो। अब अगर आप एजेड हो, थोड़े से ज़्यादा आपके पीठ में और कंधों में दर्द होते रहता है, आपका सेल्स का काम है, जोमेटो, स्विगी तरह के कुछ जो डिलीवरी का काम होता है आपको कंफर्टेबल राइडिंग चाहिए, अक्सर लॉन्ग राइड भी आपके होते रहती है, यहाँ से वहाँ 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर तक की भी स्टेबिलिटी आपको अच्छी चाहिए, तो आप यच गियर की ओर जा सकते हो। ये चारों गाड़ियों के अलग अलग पर्पस मैंने बताए हैं। अब इन चारों में से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो मैंने बताया वही आप ऑबे करो, वही आप जो है आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, ऐसा नहीं है। आप आपके हिसाब से चारों में से कोई भी गाड़ी चूज कर सकते हो। मेरे पर्सनल ओपिनियन की मैं बात करूं तो मैं यहां पर यच गियर या फिर पैशन प्रो, इन दोनों में से कोई भी एक खरीदूं, क्योंकि मुझे लुक अच्छा लगता है, स्टेबिलिटी अच्छी लगती है, कभी कभार हाई स्पीड भी मेरा चलना हो जाता है, अक्सर मेरा सिटी में ज़्यादा चलना होता है। मैं पुणे जैसी सिटी में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो मुझे ऑटो सेल जो पैशन प्रो में मिल रहा है वो काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल है। इसी तरह का जो यच गियर है, कंफर्टेबल एबिलिटी भी मेरे लिए हेल्पफुल ही रहेगी। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आपके ओपिनियन की जो बात है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब इसी के साथ जाते जाते मैं आप लोगों से वापस ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब एक ही चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपके सभी सवालों के जवाब वहां पर भी दिए जाते हैं। मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए